नमस्कार, विंध्य टाइम्स के साथ मैं श्रेया। जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरिया गांव में बीते कल एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई, जिसमें 3 नाबालिगों को बंधक बनाकर बदमाश ने एक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। लगातार बढ़ते अपराध के बीच लगातार दुष्कर्म की घटना सुनने व देखने को मिलती हैं, लेकिन लचर पुलिस व्यवस्था के कारण दरिंदे खुलेआम सड़कों पर घूमते दिखाई पड़ते हैं तथा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी क्रम में आज एक बार फिर ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरिया गांव से, जहां पर पैरा लेने गई 3 युवतियों को बंधक बनाकर एक बदमाश ने दुष्कर्म का शिकार बनाया है। दरअसल पथरिया गांव में पैरा लेने गई 3 युवतियों को अचानक गांव के ही एक सरहंग ने रोक लिया तथा एक के साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी 2 अन्य बालिकाओं ने उसका विरोध किया तो उन्हें आरोपी के द्वारा बंधक बना लिया गया और उसके साथ दुष्कृत की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद तीनों नाबालिग लड़कियों की हालत बिगड़ गई तथा स्थानीय लोगों की सहायता से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा मामले पर डायल 100 को सूचना दी गई है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले पर एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है तथा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चियों की हालत नाजुक है। बच्चे हमारे पैरा के गए और पैरा लेने गए बनता ललन खान मुसलमान है, वो घटना किया वाली बच्ची के बांध दिया और जौन उससे बड़ी है तो उसको मार के मेड़ के नीचे ढनगा दिया और उसके मुँह में कपड़ा डाल के मुँह बंद करके मारे से गलत किया, बेहोश करी गई। मैं जाना एक बताया तो पंडित, तो हम गए सब नंबर में फ़ोन लगाए, लाद के मऊगंज ले आए, हॉस्पिटल में भर्ती करें, फिर थाने से रिफर करी, फिर 108 आई एम्बुलेंस में रीवा कर रिफर कर 5 बजे के। मैं 10 लड़की हैं, हाँ 3 लड़के के साथ मार करे और गलत करे हैं गीता के साथ। ये ग्राम पथरिया की घटना है। अभी थाना प्रभारी के द्वारा बतलाया गया कि एक लड़की है, उसके साथ में कुछ दुष्कृत्य का काम हुआ है और इस पे डायल 100 गई थी और यहाँ पे फिर उनको लाके संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें। हाँ, उसकी सारी अभी जांच की जा रही है, क्या क्या है कैसा है, और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। टीम लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाली बीजेपी की देशभक्ति पर आज खुद सवाल खड़े होने लगे, जब रीवा की महापौर ममता गुप्ता ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान कहा। कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही 14 वर्षीय पुरानी परंपरा वंदे मातरम के गान की अनिवार्यता को समाप्त करने का ऐलान किया था, जिसके बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसका व्यापक विरोध किया तथा लगातार सत्ताधारी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस कड़ी में इस विरोध को तेज गति देने के लिए विपक्षी दल भाजपा ने आज प्रदेश भर में सामूहिक राष्ट्रगीत गाने की योजना बनाई तथा प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत का गायन भी किया। लेकिन फिर राष्ट्रीयता का बखान करने वाली भारतीय जनता पार्टी रीवा में इस गायन में फंस गई तथा रीवा की महापौर ममता गुप्ता राष्ट्रगीत के गायन उपरांत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान करार दे डाला। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए महापौर लगातार 3 से 4 बार राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान ही कहा। अब सवाल यह उठता है कि जब राष्ट्रीयता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान में कोई अंतर ही नहीं समझ आता, तो वह कैसे राष्ट्रीयता की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सरकार बनते ही ये निर्णय ले लिया कि हम राष्ट्रगान नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता से भरा हुआ है, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुवर और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक विधानसभा अपने वल्लभ भवन में सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रगान किया, उसके बाद वे विधानसभा सदन के अंदर गए और इसी बात के लिए आज रीवा की इस धरती में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ताओं ने मिल करके यहाँ पर राष्ट्रगान करके हमने इस बात को अपने जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है उसके अनुसार हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है
हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत हमारे लिए हमारा गौरव है और हमारी प्रतिष्ठा है। और इस बात को साबित करते हुए आज हम सभी ने सामूहिक राष्ट्रगान किया है। कंट्रोल रूम रीवा में आज साइबर क्राइम मामले पर एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल के बढ़ते क्रेज के साथ अब लगातार साइबर क्राइम में भी इजाफे होते जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन साइबर क्राइम की सहायता से लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला आया है जिले के रायपुर थाना क्षेत्र पर स्थित कल्चरी फिलिंग स्टेशन का, जहां पर साइबर क्राइम के तहत आरोपियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बीते दिनों आरोपियों के द्वारा रायपुर पर स्थित पेट्रोल पंप संचालक को फोन किया गया, जिसमें आरोपियों ने फोन पर पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए पीड़ित से 29,000 रुपए की मांग की तथा पैसे को खुद के खाते में डलवाने को कहा गया। तब पीड़ित ने पुलिस का नाम सुनते ही खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, परंतु मामले पर असमंजस की स्थिति को देखते ही पीड़ित ने तुरंत ही थाने में इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद सक्रियता दिखाते हुए रायपुर थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत लोकेशन ट्रेस करने पर उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे अन्य मामलों पर भी पूछताछ की जा रही है तथा उन्हें जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये दिनांक 22 तारीख को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, ये कल्चरी फिलिंग स्टेशन है, थाना रायपुर अंतर्गत पड़ता है, उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का जो है फ़ोन आया उनके पास है कि मैं जो है एक बहुत ही पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बोल रहा हूँ और मेरे को मेरे बच्चों की बैंक की फ़ीस जो है, स्कूल की फ़ीस मुझे जमा करानी है और मेरे पास अभी जो है पैसों की कमी है, तो आप जो है मेरे अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए थोड़े से। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको जो है आपके अकाउंट में भेज दूँगा। ये जो है इस तरीके से जब फ़ोन कॉल आया तो फरियादी के द्वारा जो है धोखेवश उनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए और वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए। मामला जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल जो है टीम में एक गठित करी गई और साइबर सेल की मदद ली गई। साइबर सेल की मदद के बाद इस पूरे प्रकरण में 2 आरोपियों को, जिनका नाम है दिलीप कुमार बैरवा और दूसरे का नाम है शिव सिंह मीणा, इनको जो है राजस्थान जिला दौसा से पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनसे और भी मामलों की जो है खुलासे होने की आशंका है। अभी पूछताछ जारी है और इसके लिए जो विशेष टीम गठित की गई थी उनको पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा इनाम जो है उद्घोषित किया। ये तो जो है उन्होंने कहीं से उनको नंबर मिल गया होगा और उस नंबर के बाद जो है उन्होंने एक पुलिस अधिकारी बन करके उनके साथ जो है ऑनलाइन फ्रॉड किया। उसमें से इन दोनों में के पास से 10,000 रुपये जो है वो बरामद भी कर लिए गए हैं। 39,000 में से जो फ्रॉड किया गया था उनमें से 10,000 रुपये जो है पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं और बाकी के प्रयास में भी जो है पुलिस लगी है। सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रविवार की देर रात डकैती की योजना बना रहे 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज थाना कोतवाली में उसका खुलासा किया गया। शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए लगातार सिटी कोतवाली थाना पुलिस सक्रिय नजर आ रही है और हर रोज कोतवाली पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी तारतम्य में रीवा की देर रात एक बार फिर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें थाना क्षेत्र के गडरिया स्थित टोल प्लाजा में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को धर दबोचा गया तथा आरोपियों से कई हथियार भी बरामद किए गए। मामले पर खुलासा करते हुए आज सिटी कोतवाली थाने में नगर पुलिस अधीक्षक DRS चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं तथा मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार इन आरोपियों की धरपकड़ की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आगे इनसे और भी अपराध पर जानकारी मिल सकती है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें कल जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये कल रात्रि में दिनांक 7 तारीख को 7/1/2019 को थाना प्रभारी कोतवाली राजकुमार जी की रात्रि गश्त थी। उनको सूचना मिली कि गडरिया नगर के पास में कुछ बदमाश डकैती योजना बना रहे हैं, तो इनके द्वारा प्रभारी SP महोदय तथा वरिष्ठ अधिकारी अजय देवी साहब को सूचित कराया गया, मुझे बताया गया, तो उनको पर्याप्त बल लेकर उनकी घेराबंदी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देश किया गया। थाना प्रभारी राजकुमार द्वारा बल लेकर विभिन्न टीम बनाकर गड़िया नहर के पास में बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी कर 5 बदमाश को गिरफ्तार किया।
उनका नाम पता पूछने पे अपना नाम उन्होंने धर्मेंद्र विश्वकर्मा, दूसरा सोनू खान पिता कल्लू खान, तीसरा अल्लाह रखा उर्फ इकबाल और चौथा जाबिर खान तथा पाँचवा चिराग खान बताया। बदमाशों को डकैती की योजना बनाने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उनके पास से 2 तलवारें, देसी कट्टा, छुरा और 2 छुरे जब्त हुए हैं तथा टार जब्त हुई है। अगर इन बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता, नहीं उनके पास वाहन थे, ये गडरिया नहर है, वहाँ पर एकत्रित हुए थे और वहीं से डकैती की योजना बना रहे थे। कांग्रेस सरकार द्वारा मीसा बंदियों की पेंशन बंद किए जाने के बाद आज रीवा शहर में सरकार के निर्णय के खिलाफ मीसा बंदियों ने विरोध दर्ज कराते हुए सरकार के निर्णय को गलत बताया है। प्रदेश में सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भाजपा शासन में मीसा बंदियों को मिल रहे पेंशन पर रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार के इस निर्णय के बाद भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश मीसाबंदी संगठन ने सरकार के निर्णय का विरोध किया। इस मौके पर मीसाबंदी के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार ने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन बंद करने का निर्णय गलत है। उन्होंने मांग किया कि सरकार मीसाबंदियों के हितों को ध्यान में रखकर पेंशन योजना को फिर से चालू करे। आपको बता दें कि सरकार ने मीसाबंदियों को मिलने वाली लगभग 25,000 रुपए मासिक भत्ता गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर करते हुए बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से मीसाबंदियों द्वारा लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विदित है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है और उनके आते ही जो मध्य प्रदेश पूरी तरह शांत और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था, वो उसमें एकाएक थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। कांग्रेस सरकार आते ही इतना उत्साह में थे कि उन सबको क्या क्या हम बदल डालें, क्या क्या कर डालें और क्या क्या इस प्रदेश को अभी तक 15 साल जिस प्रकार से शांतिपूर्वक चला, उस प्रदेश को कैसे हम छिन्न विच्छिन्न करें, इस सब में एक साथ लगे हुए हैं। आज के जो विषय हैं उस विषय में आपातकाल के अंतर्गत जो लोग जेलों में बंद रहे, 21 महीने तक जिनने यातनाएं सही, जिसके परिवार के लोग भूखों मर गए, परिवार छिन्न भिन्न हो गया और इस प्रकार से यातनाएं सहते हुए उसने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए समझौता नहीं किया। यह सब पूरा काम कांग्रेस के इंदिरा सरकार ने किया। कोई गलती नहीं थी किसी की, किसी ने कोई अपराध नहीं किया था। बस अपराध केवल एक हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इंदिरा जी का चुनाव अवैध है और उन्हें 6 साल तक के लिए दोबारा चुनाव लड़ने से रोका गया। इतनी सी बात है, केवल सत्ता परिवर्तन होना था, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था और नैतिकता का तकाजा था, फैसला आ चुका था और इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो करना था करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने आतंकवाद के आधार पर उन्होंने पूरे लोकतंत्र का गला घोटा और रातों रात निरपराध देश के लाखों नेताएं जो कांग्रेस के विरोध में थे, ऐसे लाखों लाख नेताओं को, ग्राम शहर यहाँ तक कि कस्बे तक के लोगों को, जिनका आपके फैसले से कोई लेना देना नहीं था, उनको रातों रात आपने जेल के शिक्षों में पकड़वाकर और जेल की शिक्षों में बंद कर दिया। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।